हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सटेक स्टडी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर का क्लासिफिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर का क्लासिफिकेशन तीन बेस पे किया जाता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स प्रोफाइल और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स। तो मटेरियल के हिसाब से दो तरीके के फाइबर होते हैं, पहला होता है ग्लास फाइबर और दूसरा प्लास्टिक फाइबर। इंडेक्स प्रोफाइल के आधार पर भी दो तरीके के फाइबर होते हैं, पहला होता है स्टेप इंडेक्स और दूसरा होता है ग्रेडेड इंडेक्स। मोड्स के आधार पर भी दो तरीके के फाइबर होते हैं, पहला होता है सिंगल मोड और दूसरा होता है मल्टी मोड। तो इन सभी टाइप्स को हम वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करेंगे। मटेरियल के बेस पे सबसे पहला फाइबर है ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर को ग्लास मटेरियल्स के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि कोर को बनाने के लिए सिलिकॉन ऑक्साइड और क्लेडिंग को बनाने के लिए भी सिलिकॉन ऑक्साइड का यूज किया जाता है, या फिर कोर को बनाने के लिए जर्मेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और क्लेडिंग को बनाने के लिए सिलिकॉन ऑक्साइड का यूज करते हैं। प्लास्टिक फाइबर को भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि कोर को बनाने के लिए पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट का यूज करते हैं और क्लेडिंग को बनाने के लिए कोपॉलीमर का यूज करते हैं, या फिर कोर को बनाने के लिए पॉलीस्टीरीन का यूज करते हैं और क्लेडिंग को बनाने के लिए मेथिल मेथाक्राइलेट का यूज करते हैं। मोड्स के बेस पे सबसे पहला फाइबर होता है सिंगल मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर क्या होता है? एक ऐसा फाइबर होता है जिसमें लाइट बीम को ट्रेवल करने के लिए केवल एक ही मोड मिलता है, यानी कि एक ही रास्ता मिलता है। और इसके कोर का डायमीटर भी बहुत कम, लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। इसको हम लोग ज्यादा दूरी की कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें लाइट रे ट्रेवल करती है। कोर के एक्सिस के अलोंग ही इसमें लाइट रे ट्रेवल कर पाती है और इसमें एक ही मोड मिलता है लाइट को ट्रेवल करने के लिए। अगर हम बात करें मल्टी मोड फाइबर की, तो मल्टी मोड फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जिसमें लाइट को ट्रेवल करने के लिए बहुत से मोड मिल जाते हैं और इसके कोर का डायमीटर भी ज्यादा होता है, लगभग 50 से 350 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसका यूज कम दूरी के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह में या किसी कैंपस वगैरह में इसका यूज किया जाता है। और इसमें लाइट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है, इनको ट्रेवल करने के लिए बहुत सारे मोड मिल जाते हैं। अब इंडेक्स प्रोफाइल के बेस पर सबसे पहला फाइबर है स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर वो फाइबर होता है जिसमें कोर के मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तथा क्लेडिंग के मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच अचानक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के फाइबर को कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास एक फाइबर है जिसके कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब ये 1.5 थ्रू आउट द कोर हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा। इसी तरीके से एक क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.6 है, तो ये पूरे क्लेडिंग में हर एक पॉइंट पर 1.6 ही रहेगा। तो इन दोनों के बीच जो अचानक से परिवर्तन होता है इनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच, इसीलिए इसको कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। अगर हम बात करें ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, इसमें कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेंट्रल एक्सिस से किनारे तक धीरे धीरे घटता है। तो इस प्रकार के फाइबर को कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मान लीजिए एक फाइबर है जिसमें बीच में कोर है। इस कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेंट्रल एक्सिस से सभी दिशाओं में किनारे तक कुछ इस तरीके से घटता चला जाता है, जिससे होता क्या है, लाइट रे कुछ इस तरीके से इसमें ट्रेवल करती है। लाइट का ये शेप ऐसा क्यों बन जाता है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर एक कोर दिखाई गई है, कोर का सेंट्रल एक्सिस बीच में है। अब इस सेंट्रल एक्सिस से कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। पहले N1 हुआ, फिर N2 हुआ, फिर N3 हुआ। अब एक लाइट रे सेंट्रल एक्सिस से N1 में जाती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर N1 से N2 में जाती है, फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर N2 से N3 में जाती है, फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये लाइट बेंड होती हुई आगे चली जाती है। अब तक हम सभी टाइप्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।